सिर्फ महिलाएं ही डिप्रेशन में नहीं हैं, आजकल बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग हैं। मेरा ये कहना है कि हर इंसान को अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसके पास ये है तो मेरे पास इससे बढ़िया होना चाहिए, इसी कंपटीशन में लगे हैं। कोई भी समाधान नहीं होता है किसी को। इस कंपटीशन में लगते लगते आप अपने आप को खो देते हैं कहीं। अपने आप से आप मुलाकात कीजिए, कभी तो पूछिए अपने आप से, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आई हूँ, क्यों मैं यहाँ पे हूँ धरती पे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। हमारे बारे में हमको कोई नहीं सिखाता, ना कोई स्कूल, ना इंस्टीट्यूशन, ना कॉलेज, कुछ भी नहीं हमारे अपने बारे में कोई सिखाता। व्हाट इज़ द सेल्फ, यू नो, आई एम आस्किंग यू, डू नो व्हाट इज द सेल्फ। हम अपने आप के बारे में कुछ नहीं जानते। चांद, सूरज, मार्स कहाँ है, मरकुरी कहाँ है, हमारा यूनिवर्स, उसके अलग सा यूनिवर्स, सब कुछ जानते हैं हम। पाताल में क्या चल रहा है ये जानते हैं, ऊपर क्या चल रहा है वो जानते हैं, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं जानता। कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये देन दी है कि हम एक शरीर में दो आत्माएं एक टाइम पे पाल सकते हैं, मतलब कितना बड़ा वरदान हमको ऊपर वाले ने दिया है। आप अपने आप पर ही विश्वास नहीं रखते, आप पर ही मालूम नहीं आपको कि आपके अंदर इतनी कितनी शक्ति है। स्ट्रेस हमारा खुद का ही क्रिएट किया होता है एंड आई थिंक बाहर की चीज़ों से ये स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस हमारे अंदर ही होता है। दिस ईयर वी स्टार्टेड विद दिस सीरीज फाइंडिंग बैलेंस विद फ्लो। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत सी फिल्मों में काम किया है, पेशे से ये वकील हैं, एयर होस्टेस बनना चाहती थी। आज आई हैं हमारे साथ, हम बात कर रहे हैं समिता जयकर की। नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते दीपक जी, थैंक यू। समिता जी, आज आप अमृतसर आई हैं, खास मकसद आने का? फिकी फ्लो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है यहाँ पर, और आई एम वेरी थैंकफुल कि यहाँ पे मुझे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इनवाइट किया है। और तो थोड़ी सी जो चीज़ें मेरी हैं बेसिकली ऑन द स्पिरिचुअल थिंग, जो मैं इनके साथ शेयर करूँगी, इन लेडीज़ के साथ यहाँ पर। तो यही मेरा मकसद है यहाँ आने का। समिता जी, आप शुरू में आपने लॉ किया, लॉ की स्टूडेंट आप रही, आप एयर होस्टेस में अपना कैरियर बनाना चाहती, तो शुरुआती दौर में, अगर अब मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भी काम किया। तो आपकी शायद पहली सैलरी भी 500 रुपये थी। जी जी, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कहीं जानकारी, करेक्ट है, एब्सोल्युटली। जब मैं सेंट जेवियर्स में मेरा बीए की मेरी पढ़ाई हो रही थी, तब 12 साढ़े 12 बजे तक हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाता था। 2 बजे की शिफ्ट में ताज में एज ए रिसेप्शनिस्ट करती थी। सो 2 to 10 वो शिफ्ट थी, फिर घर जाना, फिर सुबह की ये करना। ऐसा नहीं है कि घर में मुझे किसी ने बोला कि नहीं नौकरी करो, कि 4 हाथ जुटाने, ऐसा कुछ नहीं था। बट मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था, एक एक्सपोजर चाहिए था, जो कि एयर होस्टेस बनने के लिए मेरे माता पिता ने मनाही कर दी थी। तब की बात है, 45-50 ईयर्स अगो। तो तब वो एक नज़रिया अलग था एयर होस्टेसेस की तरफ देखने का। घर से बाहर लड़की रहें तो माता पिता को थोड़ी टेंशन होती है। आजकल बात अलग है। इसके लिए मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, एयर होस्टेस वगैरह मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम एटलीस्ट आई बिकम अ रिसेप्शनिस्ट, की थोड़ी सी तो एक्सपोजर चाहिए होती है ना। तो दैट्स हाउ मैंने ताज में रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर दिया उधर। तो आपका टर्निंग पॉइंट कैसे रहा? आप एकदम से देखिए लॉ की स्टूडेंट रही, आपको होटल में भी आपने काम किया और एयर होस्टेस बनना चाहती, तो आपको देखिए आपने बहुत सी अच्छी फिल्में दी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिल दे चुके सनम, परदेश पिक्चर है, सरफरोश में आपने काम किया, और भी बहुत सी पिक्चरें हैं। हाँ, देवदास आपकी बहुत सुपरहिट मूवी थी। तो कैसे आपका टर्निंग पॉइंट रहा? एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो मैंने रिसेप्शनिस्ट का काम किया था वो बिफोर मैरिज था जी। मेरे लास्ट 2 इयर्स ऑफ लॉ की पढ़ाई मैंने शादी के बाद की। उस बीच उस दौरान मुझे 2 बच्चे हुए फटाफट 1 सवा साल की डिफरेंट एज गैप में। फिर एक ऐसा दौर आया 4-5 साल बच्चों की तरफ देखना, मतलब दोनों इतने साथ साथ थे तो ऑलमोस्ट लाइक ट्विन्स देवर। तो मेरा पूरा टाइम बस उनको स्कूल लेके जाओ, स्कूल से वापस लाओ, इस क्लास में लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, वो सारा इट वाज वेरी हेक्टिक दोज डेज। फिर जब थोड़े से बड़े हो गए, क्योंकि दोनों बेटे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो घर में उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे वो बड़े हो गए तब मेरी लाइफ में एक पूरा वैक्यूम आ गया, पता नहीं चला कि क्या करूँ, अब क्या करूँ। आई वॉज ऑलवेज आर्टिस्टिकली इंक्लाइन। मैं लॉ मुझे कभी प्रैक्टिस करनी ही नहीं थी। मेरी फैमिली पूरी लॉयर्स की हैं, सभी लोग, हम घर में सभी लोग लॉयर्स हैं। तो इसके लिए मेरे पति ने मुझे कहा कि नहीं,
तुम लॉ करो कि तुमको एटलीस्ट थोड़ा सा एकदम अनजान जैसे एज अ ब्लैंक पर्सन नहीं बैठना पड़ेगा तो टेबल पे या कहीं पे डिस्कशन के लिए। इसके लिए मैंने लॉ किया था। लॉ में मुझे ज़रा भी प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट नहीं था। खैर तब एक ऐसा टाइम आ गया, मैं बैठे बैठे सोच रही थी करूँ क्या, तो मैं अपना एक एप्लीकेशन दूरदर्शन में लेके गई थी टू द डायरेक्टर कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट न्यूज़ अनाउंसर करूँ। तब सिर्फ दूरदर्शन था, न्यूज़ एंकर के लिए आपने किया? न्यूज़ एंकर के लिए। एंड तब ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। ऐसे ये बहुत अच्छा होगा बिकॉज आई एम साउथ बॉम्बे पर्सन, और टीवी टावर साउथ बॉम्बे में है, वर्ली में, तो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं था, ट्रैवलिंग टाइम वॉज नॉट दैट। तो मैं मेरा एप्लीकेशन लेके गई और वहाँ मुझे एक ऐसे शख्स मिले जो लीगल प्रोग्राम्स करते थे टेलीविज़न पे, वेरी बोरिंग थे वो, मराठी में हुआ करते थे वो प्रोग्राम्स। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया था कि हमारा एक दिवाली का एक प्रोग्राम आ रहा है जो कि आप लॉयर हैं, आई वांट अ लॉयर एंकर। ऐसे मेरी शुरुआत हो गई। तो मैंने वो एंकरिंग पहले की थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रही थी मैं, आई वॉज वेरी ब्लैंक एंड न्यू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैमरा फेसिंग क्या है और लाइट लेना क्या है, वो सब चीज़ें बहुत तरह। खैर वो लोगों को बहुत इतना पसंद आया, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की एंकर की। तो तब दूरदर्शन के कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तब मुझे वहाँ से ऑफ़र्स आना शुरू हुए। और तब क्या है, कोई नया फेस देखो ना, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। आज कैसे से नहीं है, आज हर नुक्कड़ पे कोई एक्टर है। तब इतनी आसानी से एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं मिलती थी। तो लोगों को जब मैं दिखाई दी उनको स्क्रीन पे, तो सब फॉर सीरियल्स, प्लेज, एड्स, मतलब पूछो नहीं, बाप रे बाप। तो शुरू ही हो गया। फिर ये दौर हो गया शुरू, फिर मेरा हिंदी सिनेमा का दौर शुरू हो गया, जो मेरे 12-15 साल एक पीक पीरियड था हिंदी सिनेमा का, स्टार्टिंग फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम, सरफरोश, वो समय कैसा बीता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मैं पीछे मुड़ के जब देखती हूँ, सर कैसे गए वो साल, क्या किया मैंने। सविता जी, आप देखिए, तब जब आपने ऐश्वर्या राय की मदर का शायद रोल आपने किया था हम दिल दे चुके सनम में, एज तब आपको लगा नहीं थी स्क्रीन पे मैं एक ऐश्वर्या राय की मदर का रोल, क्योंकि आप तब आपकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, ऐश्वर्या भी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है। और स्क्रीन पे थोड़ा सा वैसे अभी हर कोई, जब मैं आई वॉज क्वाइट यंग, जब मैंने अनिल कपूर की माँ का रोल प्ले किया है, सुनील शेट्टी की माँ का रोल प्ले किया है, तो वो तो बहुत बड़े बड़े थे। आमिर खान, तो वो तो बहुत बड़े बड़े थे। तो खैर टेलीविज़न में और सिनेमा में वो चलता है। आपका एक सीरियल बड़ा हिट हुआ था, वो आपका एक, मुझे अभी नाम भूल गया मैं, लेकिन आपका वो एक्शन मुझे याद है। आप उसमें था, पता नहीं क्या सीरियल का, और बड़े पर्दे और छोटे पर्दे में आपको क्या फ़र्क लगा? देखो, मीडिया सेम है, बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, थिएटर हो, फाइनली एक्टिंग ही करते हैं। तीनों मीडियाज आर ऑल एक्टिंग। लेकिन टेलीविज़न का मीडिया इज़ अ क्लोज अप मीडिया, जहाँ पे जब तक क्लोज जाता नहीं है कैमरा, तब तक ये क्या एक्ट करता है ये समझ में नहीं आता। लॉन्ग शॉट में इतने छोटे से टीवी स्क्रीन पे आप छोटे छोटे दिखते हैं। तो सविता जी, अभी संजय लीला भंसाली ने भी आपकी तारीफ़ की है, तो शॉर्ट कमिंग में आपकी कोई मूवी आ रही है या आप किसी प्ले में आ रही हैं? नहीं, मेरी एक सिनेमा मेरा आ रहा है, आई थिंक अगस्त में शायद, वो कह रहे हैं कि रिलीज़ करेंगे। उसका नाम है रोमियो 3 या समथिंग। गुड्डू धनुआ उसके डायरेक्टर हैं। मैंने गुड्डू धनुआ जी की पहले भी एक बहुत साल पहले फिल्म की थी, तो उन्होंने मुझे याद किया। इन दैट आई एम प्लेइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हाँ, तो इट सूटेड माई कैरेक्टर। ऐसे मैं बाल अभी कलर नहीं करूँगी, मेरे बाल ऐसे ही रोल को अगर कुछ जो भी सूट होता है वो। तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का था? कुछ नहीं मेहनत क्या थी, चीफ मिनिस्टर थोड़ी मैं हमारे जैसे चीफ मिनिस्टर जो काम करते हैं वो सिनेमा में हम लोग नहीं करते, हम एक्टिंग करते हैं सिर्फ। अच्छा सविता जी, आप देखिए, बस ख़त्म करूँगा मैं। अभी आप मेरे ख्याल से एक तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अब जो स्ट्रेस में महिलाएं हैं उनको मोटिवेट करती हैं, और आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप ये क्या कारण है अभी महिलाएं डिप्रेशन में हैं, और आप कैसे उनको आपका क्या मैसेज क्या रहता है उनके बारे में? सिर्फ महिलाएं ही डिप्रेशन में नहीं हैं, आजकल बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग हैं। मेरा ये कहना है कि हर इंसान को
अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसके पास ये है तो मेरे पास इससे बढ़िया होना चाहिए, इसी कंपटीशन में लगे हैं। कोई भी समाधान नहीं होता है किसी को, तो इस कंपटीशन में लगते लगते आप अपने आप को खो देते हैं कहीं। अपने आप से आप मुलाकात कीजिए, कभी तो पूछिए अपने आप से, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आई हूँ, क्यों मैं यहाँ पे हूँ धरती पे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। कुछ तो सवाल करिए अपने आप से। तो इसमें किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब दुनिया की खबर रखने वाले को अपने बारे में पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, 7 ऊर्जा केंद्र हैं। अभी आप सबको पूछिए, कितने लोगों को पता है कि अपने बॉडी में 7 ऊर्जा केंद्र है, कहाँ कहाँ है। हमारे बारे में हमको कोई नहीं सिखाता, ना कोई स्कूल, ना इंस्टीट्यूशन, ना कॉलेज, कुछ भी नहीं हमारे अपने बारे में कोई सिखाता। व्हाट इज़ द सेल्फ, डू यू नो, आई एम आस्किंग यू, डू यू नो व्हाट इज़ द सेल्फ? बिल्कुल जी, मैं भी 7 चक्रों के बारे में मुझे भी पता नहीं, मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बता दीजिए एक बार। अभी 7 चक्र के बारे में बहुत बड़ा लंबा ये हो जाएगा, बट खैर वही मैं बोल रही हूँ कि हम अपने आप के बारे में कुछ नहीं जानते। चांद, सूरज, मार्स कहाँ है, मरक्यूरी कहाँ है, हमारा यूनिवर्स, उसके अलग सा यूनिवर्स, सब कुछ जानते हैं हम। पाताल में क्या चल रहा है ये जानते हैं, ऊपर क्या चल रहा है वो जानते हैं, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं जानता। तो यही सबसे बड़ी वजह है आज की तनाव के कारण। एग्जैक्टली, अपने आप से आप जुड़ते ही नहीं हैं। जुड़ जाइए तो सही, फिर आपको अंदर से ही जवाब आ जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप जिंदगी का सार 2 लाइनों में आप बताएं और संदेश दें यूथ को, खास तौर पे लड़कियों को, महिलाओं को, तो क्या देंगी आप? लड़कियों को और महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि औरत में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं। एक फीमेल स्पीशी, सिर्फ औरत ही नहीं, सब फीमेल स्पीशीज़ जो हैं उनमें जो शक्ति है वो किसी और में नहीं। एक बात हमेशा एक औरत को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये देन दी है कि हम एक शरीर में 2 आत्माएं एक टाइम पे पाल सकते हैं, मतलब कितना बड़ा वरदान हमको ऊपर वाले ने दिया है। आप अपने आप पर ही विश्वास नहीं रखते हैं, आप पर ही मालूम नहीं आपको कि आपके अंदर इतनी कितनी शक्ति है। उसको थोड़ा सा टटोलिए, उसके अंदर झांक के देखिए, मैं क्या हूँ। जितनी पावर एक औरत में है कोई किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो हैं, जो अभी ये इसको टटोलना कैसे, ये क्या करना, ये ही मेरा काम है। ये दिस इज़ माई स्पिरिचुअल वर्क, जो मैं अभी वो पूरा क्लास नहीं ले सकती हूँ सबके सामने, बट यही एक है जो चीज़ हमको ढूंढनी है। अच्छा, लास्ट वाला जी आज का आपसे, क्योंकि आपका समय नहीं बहुत ले लिया। महिलाओं को आज भी बराबरी की बात तो की जाती है, लेकिन महिलाओं को ये क्यों कहा जाता है कि इनको अधिकार, पुरुष समाज क्यों, क्या आपको लगता है कि ये बदलेगा कभी? तो उसके लिए क्या करना? आशा है कि ये बदलेगा, लेकिन देखिए ऐसा है दीपक जी, जब से इंसान का जन्म हुआ है, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कहीं पे भी जाइए, नॉट, लेकिन जन्म देने वाली पुरुष को भी महिला ही है। करेक्ट है, बिल्कुल। कहीं पे ये मेरा मानना है, मेरा लॉजिक ये है कि अ मैन नोज, एक मर्द ये जानता है कि ये औरत ने अगर अपनी शक्ति को टटोला या उसको वो मिल गया उसको वो चीज़, तो वो ख़त्म कर देगी हम लोगों को, मतलब डर। एंड इसी डर की वजह से वो औरत को दबाना शुरू कर दिए, इसलिए वो हावी हो जाते हैं ताकि ये मुंह ना खोले। और हमारा ये सीख ऐसी है, माता पिता ने सीखा है, नो तू औरत है, तू लड़की है, तो तुम्हें समझना चाहिए, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा पति परमेश्वर। ऐसी सीख दे कर औरत ने यही एक मन में ठान लिया कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है, औरत बेचारी नहीं है, बेचारी। और मेरा ये कहना है कि आपको झगड़ा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए बस। आपके इर्द गिर्द कोई आ ही नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी समिता जयकर, आज खास तौर पर फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में अमृतसर में पहुंची हैं। बात करेंगे फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन जो हैं हिमानी अरोड़ा, इस बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं हिमानी अरोड़ा, जो कि अमृतसर की फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन है। हिमानी जी नमस्कार। आज आपका ये जो इवेंट है जिसमें समिता जी खास तौर पर आई हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज का इवेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि स्मिता जयकर जी हमारे बीच में मौजूद हैं एंड बहुत ही अच्छी एक वेटरन एक्टर रह चुकी हैं। देवदास में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना छाप छोड़ जाने वाला परफॉर्मेंस भी किया था। एंड एक लाइफ कोच हैं, एक हीलर हैं, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मर हैं
एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू हर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे उनमें बदलाव आया। और वो हमें आज बताने वाली हैं कि हमारा परमात्मा के साथ जो रिश्ता है वो एक कंपेनियन का कैसे हो सकता है, और उस कंपेनियनशिप के रिश्ते से हम अपने लाइफ में कितने चेंजेस ला सकते हैं। महिलाएं स्ट्रेस में क्यों हैं? स्ट्रेस हमारा खुद का ही क्रिएट किया होता है, एंड आई थिंक बाहर की चीज़ों से ये स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस हमारे अंदर ही होता है। सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। स्ट्रेस, हिमानी जी, आपको मौका भी मिला है, देखिए काफ़ी 300-400 महिलाएं आपके इस फिक्की फ्लो की मेंबर हैं और सभी अच्छे परिवारों से, संपन्न परिवारों से आती हैं। तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जी, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 साल से जितना ही वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता आया है, हमें बहुत ही प्राउड है अपने पिछले चेयरपर्सन्स पे भी। एंड ऑल्सो दिस ईयर वी स्टार्टेड विद दिस सीरीज़ फाइंडिंग बैलेंस विद फ्लो। ये जो हमारा सीरीज़ है जिसका आज एपिसोड 4 है, 4th मंथ है मेरे टेन्योर का, और 4th ही एपिसोड है फाइंडिंग बैलेंस विद फ्लो का। एंड दिस इज़ वेरी वेल टेकन, बिकॉज आज के इस दौड़ भाग वाले वातावरण में जहाँ पे यू आर constantly bombarded with the external stimuli and you know there is over information जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, उससे बचने के लिए और उसके बीच में ही रह के बैलेंस कैसे अटेन करना है, वो ये फाइंडिंग बैलेंस सीरीज़ हमें बताती है। और आज हम बहुत ही खुश हैं कि हम मैत्रीबोध परिवार के साथ जुड़े हैं इस अपने इस जर्नी में। वो हमारे साथ हैं, जो कि हमारा कलेक्टिवली हमारी जो सोच है वो उसको लेके हम चलेंगे अपने मेंबर्स के लिए, और उनको जो रास्ता स्मिता जी ने पकड़ा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो उनको उनके ज़रिए बताएंगे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स होप दैट वी कैन क्रिएट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर विमेन। धन्यवाद, और आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज कर रही हैं, अच्छा इवेंट है, महिलाओं के लिए भी है। खासतौर पर मुंबई से आई हैं फिल्म अदाकारा हैं समिता जयकर। कैसे हमने उनसे बात की है, उन्होंने बताया कि आज महिलाएं स्ट्रेस में, केवल महिलाएं ही नहीं, हर कोई स्ट्रेस में है, बच्चे बड़े। अपने अंदर में झांकिए, बाहर की दिन दुनिया की खबर तो बंदा सब रखता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय, खुद से मिलने का समय उसके पास नहीं है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।